और ये वक्रता वृत्त का समीकरण होता है। अब इसकी हेल्प से हम किसी भी यानी इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम किसी भी वक्रता केंद्र के निर्देशांक और किसी भी वक्रता वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम कुछ और 4 फॉर्मूले हैं, उनको और आपको अपने माइंड में रखना होगा, जो कि आगे काम आएंगे क्वेश्चंस करने के लिए। एक होता है मूल बिंदु अर्थात ध्रुव से, एक होता है मूल बिंदु अर्थात ध्रुव से जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई, यानी अगर ये कोई सर्कल है या हम पहले कर्व के लिए बात कर रहे हैं, यह कोई कर्व है, इसके किसी पॉइंट P पर ये टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा, ये पोलर लाइन है OP, पोलर लाइन OP, रेडियस वेक्टर R, और ये इनिशियल लाइन है एक्स एक्सिस जिसे कहो, एंगल क्या है थीटा, ये एंगल साई होता है, ये फाई होता है, आपको बहुत पहले से हम बता चुके हैं इनके बारे में। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P, और इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको हमने जब कर्वेचर की डेफिनेशन दी थी तो इसके पॉइंट P पर नॉर्मल की जो डायरेक्शन थी CP, तो C तो क्या कहला रहा था उस समय, वक्रता केंद्र, जिसके की कोऑर्डिनेट हमने माने x बार y बार अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लिखाए थे, और ये CP है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। अगर हम इस रो को क्या है त्रिज्या मानते हुए और इस C को केंद्र मानते हुए वृत्त बनाएं तो ये इस तरह से बनेगा, कुछ वृत्त बनाएं तो इस तरह से बनेगा ना ये। तो यहाँ P से, और ये ध्रुव है O, तो अगर कोई भी ये वक्रता जीवा देखिए जो PQ है ना, PQ ये क्या है, इसकी वक्रता जीवा कहलाती है। लेकिन अगर ये PQ O से होकर के जाए, ध्रुव O से होकर के पास हो, कहाँ से होकर के पास हो, ये ध्रुव O से होकर, तो ध्रुव O से होकर जाने वाली जो वक्रता जीवा है इसकी लंबाई 2 रो साइन फाई होती है। क्या होती है ये, 2 रो साइन फाई। तो इसको हम लिख सकते हैं, 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, ध्रुव O से होकर जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई बराबर 2 रो साइन फाई। ये तो हो गई इससे होकर जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई। लेकिन ध्रुवांतर रेखा पर लंब वक्रता जीवा की लंबाई, यानी जो ध्रुवांतर रेखा होती है उस पर ध्रुवांतर रेखा पर लंब वक्रता जीवा की लंबाई ये बनती है 2 रो कॉस फाई। ऐसे ही एक्स अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर यानी आर थीटा की जगह एक्स वाई की फॉर्म में भी अगर हम चर्चा करें तो एक्स अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई होती है 2 रो साइन साई। थर्ड पॉइंट है, एक्स अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई टू रो साइन साई। चौथा पॉइंट है, वाई अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई टू रो कॉस साई होती है। आपको यहाँ ये 4 पॉइंट क्या है याद करने हैं
और जैसे ही 4 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या हैं, इस फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग होते हैं, फर्स्ट पॉइंट पर डिपेंड है काफ़ी क्वेश्चंस। तो अब हम इसकी कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। फॉर्मूले वगैरह तो यहीं तक थे। कुछ जो प्रॉब्लम है उनको लेकर के चल रहे हैं अब हम। जैसा कि इसमें कहा है पहला ही एग्जाम्पल है इसमें कि दीर्घवृत्त का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। ये दिया है आपके लिए 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² माइनस r² यदि दीर्घवृत्त का पदिक समीकरण पदिक समीकरण दे रखा है इसमें, तो इसके किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो वक्रता त्रिज्या हमें रो निकालनी है। आपके लिए हमने रो निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया। ये देखिए इक्वेशन किसमें है, पी और आर की फॉर्म में है। अगर पदिक के रूप में हो, देखिए पी और आर में जो रिलेशन होता है वही तो पदिक समीकरण कहलाता है। अगर हमारे लिए पदिक समीकरण दे रखा हो और हमसे वक्रता त्रिज्या पूछी हो, तो हमने भी आपके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करवाया था, वो था रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी। याद होना चाहिए इसको। तो ये रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी है। आप देखेंगे अगर हम डी आर अपॉन डी पी निकाल के यहाँ रख दें तो आंसर आ जाएगा ना अपना। तो आप इसका पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू पी। तो आप 1/p² का करेंगे तो -2/pq, 1/a² 1/b² 0 होंगे। r² का करोगे 2r, लेकिन a² b² कांस्टेंट है, यानी r² का किया 2r। अभी r का करोगे p के रेस्पेक्ट में तो dr/dp यह बन जाएगा। तो अब हम माइनस माइनस प्लस करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/pq इज इक्वल टू बनेगा इधर r/a² b²। या आप एक काम करें कि 1/a² b² और यहाँ जो ये r है ना, r इसको dr/dp के साथ लिखें, जिससे कि r dr/dp की वैल्यू रो हो जाएगी। तो यह बन जाएगा 1/pq इज इक्वल टू 1/a² b² इनटू में रो, क्योंकि हमें रो निकालना है तो a² b² ऊपर जाएगा ना pq के, a² b² अपॉन में pq इज इक्वल टू रो, यानी रो इज इक्वल टू बन गया a² b² अपॉन pq। तो बस यही हमसे पूछा था यहाँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बताएं, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आप देखोगे अब इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि इसमें अभी देखिए इसमें हम क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं कुछ अभी एग्जाम्पल के बारे में, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि एग्जाम्पल इसमें से दूसरा तो हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। छोटे हैं, इनको होमवर्क में रखोगे आप। एग्जाम्पल सेकंड और थर्ड को होमवर्क में करेंगे, लेकिन इसके साथ में यहाँ जो आप थर्ड एग्जाम्पल नहीं कर पाओगे, हम बताएंगे थर्ड एग्जाम्पल और फिफ्थ एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल्स हम ही बताएंगे आपको। लेकिन अब आपको कुछ हम प्रॉब्लम बता रहे हैं इसमें। आप देखोगे इसकी जो बी एक्सरसाइज है ना, फोर्थ की बी एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसका भी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कोई ए पार्ट ले लिया। जैसे यह दिया है इसमें RQ इज इक्वल टू 2AP², RQ इज इक्वल टू 2AP² दे रखा है। तो कहा है निम्न पदिक समीकरण वाले वक्रों के लिए किसी भी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ P और R में रिलेशन है, तो अभी जस्ट अभी बताया आपको
कि पी और आर में रिलेशन हो, तो रो निकालने के लिए जो फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी, बहुत अच्छे से बताया आपको, डेराइव भी किया था, इसीलिए आपको हमने बोला भी था कि इसको याद रखेंगे सभी, ऐसा ना हो कि बीच बीच में भूलते रहें, अगर बीच बीच में भूलते भी रहें तो बीच बीच में याद भी करते रहें साथ के साथ। अब आप देखोगे इसमें इसका डिफरेंशिएशन करें, अगर हम पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें इसका, तो यह बनेगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू पी, आर क्यू का करेंगे 3r² होगा, आर का करेंगे पी के रेस्पेक्ट में डी आर अपॉन डी पी होगा, और यहाँ पी स्क्वायर का करेंगे 2 आगे आएगा तो 4AP बन जाएगा। तो अब इसको आप लिख सकते हैं 3r या एक r यहाँ रखो, आर डी आर अपॉन डी पी इक्वल टू 3r है ना, इसको 4AP के नीचे ले जाएं तो आप देखेंगे यहाँ रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर डी आर अपॉन डी पी, तो इस आर डी आर अपॉन डी पी की जगह रो लिख देंगे तो यह बनेगा 4AP अपॉन 3r, ये इसका सॉल्यूशन रहा। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, इसके ABCDEF 5 भाग हैं, पांचों करने हैं आपको। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा है r की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n साइन n थीटा। देखो आपको क्या है, क्वेश्चन सब जाने पहचाने लगेंगे, लेकिन इसमें पूछा कुछ अलग होगा। पहले जो क्वेश्चंस आप करते थे उनमें कभी तो p पूछता था, और कभी क्या है आपसे फाई की वैल्यू निकलवाता था, और कभी क्या है आपसे पदिक समीकरण पूछता था, पेडल इक्वेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है निम्न ध्रुवीय समीकरणों वाले वक्रों के किसी भी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे यहाँ कि r की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n साइन n थीटा है, तो या तो आप फाई के अकॉर्डिंग चलें और या फिर आप r और थीटा में, r और थीटा की फॉर्म में हमने एक फॉर्मूला बताया था 1/p² करते हुए उससे निकालें, क्योंकि हमें तो रो निकालना है ना, रो निकालना है तो r और थीटा की फॉर्म में जो रो निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था या तो डायरेक्ट यूज करो, अगर डायरेक्ट नहीं करना है यूज तो फिर इनडायरेक्ट में और भी फॉर्मूले थे, p इज इक्वल टू आर साइन फाई की हेल्प से करें, किससे, p इज इक्वल टू आर साइन फाई। तो यहाँ अगर हम फाई की वैल्यू निकालें, इसमें से अगर फाई की वैल्यू निकालें तो फाई की वैल्यू निकालने के लिए या तो लॉग लीजिए, और अगर लॉग नहीं लेना है तो आर की वैल्यू निकालो, लॉग लेंगे तो थोड़ा आसान बन जाएगा, नहीं भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू थीटा तो आप देखेंगे r की पावर n है, n आगे आएगा, r की पावर n-1 हो जाएगा। अब r का करो थीटा के रेस्पेक्ट में, dr ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a की पावर n साइन n थीटा का करेंगे तो यह बनेगा cos n थीटा, n थीटा का करेंगे n आगे आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि इस n से ये n कट जाएगा तो यहाँ बनता है ये 1/r dr अपॉन डी थीटा। वो कैसे कि एक तो r की घात n बनेगा, ये लीजिए इसको r की घात n को भी यहीं लिख दो, एक तो बनेगा r की घात n, लेकिन एक r पे माइनस एक और आएगा, उसको 1/r लिख दिया, dr अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a की पावर n cos n थीटा। तो यहाँ 1/r dr अपॉन डी थीटा, ये तो काफ़ी क्वेश्चन कराए थे ना हमने थर्ड चैप्टर में, फोर्थ में भी जरूरत पड़ी थी। यह बना r की पावर n है वो अपॉन में आएगा a की पावर n cos n थीटा, अपॉन में है r की पावर n। अब आप देखेंगे यहाँ r की जो पावर n है उसकी वैल्यू है a की पावर n cos n थीटा, तो यह बन जाएगा 1/r dr अपॉन डी थीटा इक्वल टू a की पावर n cos n थीटा, a की पावर n cos n थीटा अपॉन में है r की पावर n, r की पावर n की वैल्यू है अपने पास समीकरण 1 से रखें तो a की पावर n साइन n थीटा, a की पावर n साइन n थीटा, ये वैल्यू रखी है समीकरण 1 से। लेकिन आपको पता है हमने tan फाई के बारे में बताया था, tan फाई इज इक्वल टू होता है r डी थीटा अपॉन डी आर, लेकिन यहाँ देखो तो डी आर अपॉन डी थीटा है, मतलब इसका उल्टा कर दो, tan फाई का उल्टा करोगे तो ये बनेगा cot फाई
और आर का होगा 1/r डी थीटा अपॉन डी आर का होगा dr अपॉन डी थीटा। तो यहाँ से आप 1/r इसकी वैल्यू देखेंगे वहाँ 1/r dr अपॉन डी थीटा ये है कॉट फाई के इक्वल, और यहाँ a की पावर n कैंसिल हो गया तो कॉस अपॉन साइन बनेगा ये कॉट एन थीटा। तो यहाँ से कॉट हटाओ फाई इज इक्वल टू आ जाएगा अपना एन थीटा, लेकिन p इज इक्वल टू होता है r साइन फाई। तो यहाँ आप p इज इक्वल टू r साइन फाई, फाई की वैल्यू रखोगे एन थीटा, फाई की वैल्यू क्या रखेंगे एन थीटा। अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी होता है ना, तो हम इसका p की जो वैल्यू है हम इसका डिफ्रेंशिएशन करना चाह रहे हैं और एक और काम करें अभी, यहाँ से साइन एन थीटा की वैल्यू निकालें समीकरण 1 से, तो r की पावर n अपॉन a की पावर n बनेगा, r इंटू आर की पावर n अपॉन a की पावर n बनेगा, ये भी हमने समीकरण 1 से रखा है। तो यह वैल्यू बनी p इज इक्वल टू आर की पावर ऊपर देखेंगे तो n+1 आएगा, अपॉन में है ये a की पावर n। तो ये तो है अपने पास p की वैल्यू, लेकिन हमें क्या करना है, अब हमें जो वैल्यू निकालनी है ना वो रो की निकालनी है। तो रो के लिए जो फॉर्मूला है वो है रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी। तो अपन क्या करेंगे इसमें p का r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें, लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r। तो p का करेंगे यह बन जाएगा डी पी अपॉन डी आर इज इक्वल टू आर की, देखिए नीचे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आप देखोगे r की पावर n+1 है ना, तो ये n+1 आगे आएगा, n+1 आगे आएगा और r की पावर 1 कम हो जाएगी ना, इसमें से 1 कम करेंगे 1 कम हो जाएगा तो n बचेगा, क्या बचा r की पावर n और इंटू में n+1 अपॉन a की पावर n। लेकिन एक और बात, dp अपॉन जो dr है ना, हमें तो क्योंकि dp अपॉन dr थोड़े ही चाहिए, हमें तो रो इज इक्वल टू dr अपॉन dp चाहिए, रो इज इक्वल टू r dr अपॉन dp होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखें रो इज इक्वल टू r इंटू आर तो लिख दिया, डी आर अपॉन डी पी करोगे, अगर आप डी आर अपॉन डी पी करोगे लेकिन यहाँ तो डी पी अपॉन डी आर है, तो इसको उल्टा कर दो ना, ए की पावर एन ऊपर जाएगा और ये n+1 अपॉन आर की पावर एन नीचे आएगा, यानी ए की पावर एन ऊपर जाएगा और जो n+1 इंटू आर की पावर एन है वो नीचे आएगा, n+1 इंटू आर की पावर एन है वो नीचे आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो ए की पावर एन इंटू, एक ऊपर तो ए की पावर एन, नीचे है यहाँ n+1, आर पे ऊपर एक घात है नीचे n है, तो इस एक को भी नीचे ही ले आए ना, आर की पावर n-1 हो जाएगा। ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर p और r के पदों में। अब आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें और बताएंगे, किसी को कोई डाउट्स हो तो जल्दी से बताएं। हाँ भाई, लॉग लेकर के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पवन गुप्ता लॉग लेकर के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सॉल्व। और बोलिए किसी को डाउट्स हो तो। रिपीट सर, बिल्कुल करते हैं भाई रिपीट। आप देखेंगे इसमें आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है, आपके लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो है r की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n साइन n थीटा। हमने क्या किया, कोई लॉग वॉग नहीं लिया, सीधे ही डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया। हमें क्या फाई निकालना है, फाई निकालने के लिए आप चैप्टर 3rd 4th में कई जगह 3rd 4th 3rd में तो आपने कई बार निकाला है ना फाई, 4th की शायद ए में भी कई जगह 1-2 जगह जिक्र हुआ है फाई का। तो आप देखेंगे r की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n साइन n थीटा है, अगर इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो n आगे आएगा, r की पावर n-1 हो जाएगा, और फिर यहाँ r का करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो dr अपॉन डी थीटा हो जाएगा, a की पावर n कांस्टेंट है, साइन n थीटा का करेंगे तो कॉस n थीटा, और n थीटा का करेंगे तो n आगे आ जाएगा, क्योंकि हम थीटा के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डिफरेंशिएशन। अब देखो इसमें n से ये n कैंसिल हो गया, r की पावर n-1 है, तो हमने क्या किया, r की पावर n अलग लिख दिया, r पे जो -1 है उसको 1/r करके लिख दिया, और ये dr अपॉन डी थीटा ये है फिर a की पावर n और cos n थीटा।
अब यहाँ 1/r dr/d थीटा रहने दिया, ये जो r की पावर n है ना, इसको इसके a की पावर n के नीचे ले आई, a की पावर n/r की पावर n cos n थीटा। अब क्या किया इसमें कि हमने आपको बताया कि जो tan फाई होता है ना, क्या होता है, देखो एक स्टेप को अभी और बढ़ा दिया है हमने, 1/r dr/d थीटा की वैल्यू ये रखी और ऊपर a की पावर n cos n थीटा लिखा हुआ है, a की पावर n cos n थीटा, लेकिन r की पावर जो n है वो समीकरण 1 से लिख दिया, a की पावर n sin n थीटा, a की पावर n sin n थीटा, a की पावर n खत्म, cos अपॉन sin बना cot n थीटा। लेकिन एक और बात यहाँ कि ये जो 1/r dr/d थीटा की वैल्यू होती है ना, वो इस फॉर्मूले से निकाली, इसको तो आप बहुत पहले से ही जानते हैं, चैप्टर जब 3rd स्टार्ट किया था उसके दूसरे दिन ही ये फॉर्मूला लिखा दिया होगा हमने, या पहले दिन ही लिखा दिया होगा कि tan फाई = r d थीटा अपॉन dr होता है, लिखा दिया होगा ना, tan फाई = r d थीटा अपॉन dr होता है। ये सभी फॉर्मूले क्या है आपको बहुत अच्छे से लर्न करने होंगे सभी, और ये स्टेप बाय स्टेप आप एक काम करेंगे कि इनको जैसे जैसे आपको पढ़ाया गया है वैसे वैसे एक पेज पर सभी नोट कर लेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखो इसमें हमने क्या किया, 1/r dr/d थीटा की वैल्यू यहाँ से cot फाई के पदों में निकल आई, तो इसको cot फाई लिख दिया, cot हटा दिया, फाई = n थीटा बना। लेकिन एक ये फॉर्मूला होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, p = r sin फाई, तो यहाँ r sin फाई, फाई की वैल्यू n थीटा लिख दी हमने। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ जो sin n थीटा लिखा हुआ है ना, ये जो sin n थीटा है इसकी वैल्यू हमने, sin n थीटा है इसकी वैल्यू हमने r की पावर n अपॉन a की पावर n करते हुए समीकरण 1 से रख दी यहाँ। अब देखेंगे आप r की पावर 1 यहाँ है, n यहाँ है, तो n+1 हो जाएगा, नीचे a की पावर n है लेकिन p के इक्वल है। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि रो इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, रो इज इक्वल टू ये जो फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू r dr/dp, तो यहाँ dr/dp की हमें जरूरत पड़ेगी, इसीलिए dr/dp निकालो या dp/dr निकालो, यानी या तो आप dr/dp निकाल दो या dp ऊपर रखो, dr r के रेस्पेक्ट में कर दो, क्योंकि आप p के में निकालो या r के में निकालो उसे तो ऊपर नीचे कर लेंगे, बाद में भी हो जाता है ये, तो p का r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dp/dr, नीचे a की पावर n कांस्टेंट है, r की पावर n+1 का करेंगे तो n+1 आगे आएगा, r की पावर n रह जाएगा। अब देखिए यहाँ रो इज इक्वल टू होता है r dr/dp, रो इज इक्वल टू कितना होता है r dr/dp, तो हमने क्या किया, रो इज इक्वल टू r लिख दिया, dr/dp की वैल्यू यहाँ से इसको उल्टा करके लिखा ना, क्योंकि ये dp/dr है और हमें चाहिए dr/dp, तो a की पावर n ऊपर जाएगा, n+1 r की पावर n नीचे आएगा। यहाँ r पे एक घात है, एक घात नीचे लाओगे n के साथ तो n-1 हो जाएगा, नीचे n+1 है और ऊपर a की पावर n है, इसको लिखा। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। अब बताइए किसी को कोई डाउट्स हो तो, और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स नहीं है तो बस आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट कल की मीटिंग में चर्चा करेंगे।